हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर बुशरा वासिफ। आई एम अ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन भोपाल। ये एक सूचनात्मक वीडियो है। इससे आप जानकारी हासिल करें, मगर इसे डॉक्टर की सलाह से ना तोलें। डॉक्टर की सलाह हर केस में अपने ही मायने रखती है और ज़रूरी होती है। ये वीडियो है आपको नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शन के बारे में जानकारी देने के लिए कि कहाँ पे सिजेरियन ज़रूरी हो जाता है, क्या अलग होती है चीज़ें सिजेरियन में, नॉर्मल में क्या ज़रूरी होता है, और क्या सिजेरियन के बाद भी नॉर्मल डिलीवरी होना पॉसिबल है। तो इसमें हम ये समझें कि जब 9 महीने पूरे कर लेता है बच्चा, जब उसे बाहर निकलना होता है, डिलीवर होना होता है, तो उसे वो जो नीचे की हड्डी है माँ की, जो एक वॉश बेसिन के शेप की है, जिसका जो इनलेट है वो थोड़ा सा चौड़ा है, और जब बाहर निकलने का जो है वो हल्का उसका थोड़ा कम चौड़ा होता है, थोड़ा सकरा होता है। साथ ही बच्चेदानी का मुंह है जो 9 महीने बंद रहा, और अब जब 9 महीने हो गए और जब दर्द आने लगे तो वो धीरे धीरे खुलता है, और खुल खुल के उसने 10 सेंटीमीटर पूरा खुलना है ताकि वहाँ से हेड जो है वो पास हो जाए। एक बच्चे का खुद का पोजीशन होता है जो डिलीवरी के समय वो एक टर्न लेता है और उस रोटेट होकर के वो डिलीवर होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये वक्त के साथ समय पर ये होती जाएं, सही समय पर होती जाएं, तब जाके एक नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल होती है, जो माँ को भी तकलीफ़ ना दे और बच्चे को भी तकलीफ़ ना दे। इसी में यदि अगर जो हड्डी है वो छोटी है, या बच्चेदानी का जो मुंह है वो सही से नहीं खुल रहा है, या जो मुंह है उसके ऊपर आवल है कि जैसे ही मुंह खुलने लगेगा तो वो आवल फट जाएगी और बच्चे को ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाएगा, या बच्चे का जो पोजीशन है वो बिल्कुल ऐसा है कि आड़ा है बच्चा, या बच्चे का जो नाल है वो पहले आने लगी मुंह से। अब मान के चले नाल अगर पहले आ रही है और वो फिर दबने लगेगी तो किस तरह से बच्चे को खून का दौरान पहुंचेगा। तो ये कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे सिजेरियन ज़रूरी होता है। और भी कंडीशंस इसमें हैं, जैसे बच्चे की धड़कन एकदम से कम होने लग जाए, वो बहुत सी चीज़ों से हो सकती है। यदि पानी कम हो तब ऐसा हो सकता है, या फिर बच्चा जब घूम रहा हो तो ऐसी पोजीशन में वो फंस जाए। एक होता है जिसे हम डीप ट्रांसफर्स अरेस्ट कहते हैं, कि मतलब वो आड़ी पोजीशन में फंस जाता है और नॉर्मल डिलीवर नहीं हो पाता। तो ऐसी कंडीशंस में सिजेरियन करके बच्चे को निकालना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि हमने आपको बताया कि जो नीचे की हड्डी है वो एक बेसिन के शेप की है, तो बच्चा एक अलग पोजीशन में उसमें एंटर करता है, और फिर वो थोड़ा सा रोटेट होते हुए वो नीचे के रास्ते वो बाहर निकलता है। तो ये भी जो समय जिसमें माँ को दर्द आ रहा है, तो वो जैसे 2 घंटे में, फिर 4 घंटे में, फिर 6 घंटे में, फिर 8 घंटे में, वो समय के साथ साथ उसने प्रॉपर अपना पोजीशन रोटेट भी करना चाहिए और नीचे भी आते जाना चाहिए, जिसे हम स्टेशन कहते हैं। तो वो नीचे भी आते जाना चाहिए, उसके स्टेशन भी बढ़ने चाहिए, तब जाके एक नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल होती है। और कहीं पे भी अगर आपको ये, आपके डॉक्टर को अगर ये महसूस होता है, लगता है कि नहीं, जो एक समय के साथ दर्द के साथ बच्चे का सर नीचे आना चाहिए वो उस तरह से नहीं आ रहा, या दर्द के साथ जैसे उसकी धड़कन चलनी है वो वैसे नहीं चल रही, एक हद से ज़्यादा या एक हद से कम उसकी धड़कन हो रही है, तब वो आपको सिजेरियन की सलाह दे सकते हैं। साथ ही बच्चेदानी का मुंह जो ओपन होता है वो एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। होता है कई बार कि ये सही से नहीं ओपन हो रहा होता, और ऐसे में यदि बच्चे को तकलीफ़ होने लग जाए तो उसमें भी आपके लिए सिजेरियन आवश्यक हो जाता है। अब जो स्टेशन जिसे हम कहते हैं, वो अपने नीचे की जो हड्डी है वहाँ पे इश्चियल स्पाइंस नाम की दो, जो आप कह सकते हैं एक प्रोट्रूजन है हड्डी का, और उसके कितने ऊपर या उससे कितने नीचे बच्चे का सर है उससे हम स्टेशन डिसाइड करते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें सही हो रही है तो ज़ाहिर है नॉर्मल हो जाएगा, और अगर इनमें से कहीं पे भी प्रॉब्लम आती हैं तो आपको सिजेरियन के बारे में कहा जाएगा, जो कि आपको समय रहते उसका डिसीजन लेना होता है। और आजकल अगर आप इसको साइंटिफिकली भी सोचें तो सिजेरियन और नॉर्मल में बहुत ज़्यादा फ़र्क रह नहीं गया। आजकल की जो टेक्निक्स आ गई हैं और जिस तरीके के हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, विदिन 2 to 3 डेज़ जो है हम लोग डिस्चार्ज कर सकते हैं पेशेंट को। तो आप ये मान के चलेंगे यदि माँ और बच्चा
हेल्दी एक साथ जब हॉस्पिटल से निकलता है, अगर वो आप अचीव कर पाए कि तीसरे चौथे दिन माँ और बच्चा हेल्दी हॉस्पिटल से निकल रहा है, तो वो आपके लिए सबसे बड़ी नॉर्मल अचीवमेंट है। ये नहीं कि आप ये चाहें वजाइनल नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, उसमें या तो माँ को बहुत ज़्यादा कुछ कठिनाई आ रही है या बच्चे को बहुत कठिनाई आ गई है। यदि उसके धड़कन कम हो रही थी, अब उसको सांस लेने में प्रॉब्लम है, फिर आपने बच्चे को NICU में शिफ्ट करना पड़ गया है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आ सकती हैं, जिसे अवॉइड करने के लिए यदि जहाँ कहीं हम लोगों को लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें फिर हम लोग सिजेरियन जो है वो प्लान करते हैं। अब एक बार यदि सिजेरियन हो गया तो क्या उसको हम लोग दोबारा नॉर्मल का ट्रायल दे सकते हैं? तो उसके लिए ये ज़रूरी है जानना कि पिछली बार सिजेरियन हुआ क्यों था। यदि कोई ऐसी चीज़ थी जो इस बार भी वापस से होने के पूरे पूरे चांसेस रखती है, जैसे कि हड्डी का छोटा होना, तो इस बार हड्डी बढ़ तो नहीं जाएगी खुद से, इस बार भी फिर सिजेरियन का होना अनिवार्य है। यदि बच्चे की पोजीशन कुछ गड़बड़ थी, ये जैसे बच्चे ने मान लीजिए अंदर बच्चे ने म्यूकोनियम पास कर दिया था। म्यूकोनियम मतलब जो बच्चे का पहला स्टूल होता है, पॉटी होती है, उसे म्यूकोनियम कहते हैं। तो म्यूकोनियम जब बच्चे ने अंदर पास कर दिया तो उसे फ़ौरन सिजेरियन करके निकालना ज़रूरी था। बच्चे के गले के आसपास नाल लिपटी हुई थी, या बच्चा उल्टा था, कमर से नीचे था, तो इन सब चीज़ों के कारण यदि सिजेरियन हुआ है, तो उस ऐसे केसेस में पहले और दूसरे सिजेरियन के बीच यदि अच्छा इंटरवल रहा है, 3 साल या 3 साल से ज़्यादा का इंटरवल रहा है, और जब क्या कहते हैं, जब पेन्स आते हैं तो उस समय हम लोग जो है माँ को चेक कर रहे होते हैं, उसकी धड़कन कैसी है, उसके जो पिछले टाँके हैं उसमें दर्द कैसा है। तो ये सारी चीज़ें यदि नॉर्मल चले तो एक हद तक आप एक सिजेरियन के बाद दूसरे नॉर्मल का ट्रायल दे सकते हैं। लेकिन अगर हड्डी छोटी रही थी या ऐसी कोई प्रॉब्लम्स थी जो कि हर बार होने के चांसेस हैं, तो ऐसे में नॉर्मल ट्राई करना सिजेरियन के बाद, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हम लोगों को नहीं मिलते। साथ ही एक जो चीज़ है, यूजुअली हमने आजकल पेशेंट से सुना है कि हमारा तो सारा कुछ नॉर्मल था, आखिरी वक्त में हमको डरा दिया गया और आखिरी समय में हमारा सिजेरियन हुआ। बहुत सी चीज़ों में ऐसी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं कि उसी वक्त हम लोगों को बच्चे के बेहतरी के लिए डिसाइड करना होता है कि अगर हम लोग टाइम पे सिजेरियन करें तो हम लोग बहुत सी चीज़ों को बचा सकते हैं। जैसे जो सांस लेने की बच्चे को दिक्कत होती है, या ख़ुद की जो वो म्यूकोनियम है वो अंदर ले ले, इसकी प्रॉब्लम होती है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बचाई जा सकती हैं। यदि बच्चे की धड़कन कम हो रही है तो टाइम पे सिजेरियन करना ये हमें बहुत फ़ायदा दे सकता है। तो इससे आशा करते हैं कि आपको आपके उत्तर मिल गए होंगे। बच्चे की जो धड़कन है वो हमें बच्चे के ऑक्सीजन लेवल, जो उस तक ऑक्सीजन लेवल पहुंच रहा है, उसके बारे में भी बताती है। धड़कन कम ज़्यादा होना, फीटल डिस्ट्रेस होना, सबसे इम्पॉर्टेंट इस चीज़ का इंडिकेशन है कि उस तक ऑक्सीजन कितना पहुंच रहा है। तो यदि हम लोग बच्चे को डिस्ट्रेस में ज़्यादा देर रहने दें और नॉर्मल की कोशिश में यदि हम लोग वो एक कीमती जो टाइम होता है उसको बिताएं, तो दूसरी भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जिसमें सबसे जो एक ऐसी बड़ी प्रॉब्लम है जिससे हर ऑब्स्टेट्रिशियन और हर एक्चुअली पेरेंट्स अगर जान जाएं तो वो भी बचना चाहेंगे, वो होता है सेरेब्रल पाल्सी, जो कि एक दिमागी प्रॉब्लम है, जो यदि बच्चा ऑक्सीजन की कमी में बहुत देर रहे तो सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है, जिससे बच्चा, आप मान के चलें कि लाइफ लॉन्ग जो है वो व्हीलचेयर में सीमित हो जाता है। बहुत सी चीज़ें होती हैं वो जो सही से नहीं कर पाता। ऐसी बहुत सी और भी चीज़ें हैं जो टाइमली सिजेरियन का डिसीजन ना लेने पे फेस करनी पड़ सकती हैं। यही एक रीज़न है कि जो डॉक्टर्स को यदि ज़रा सी भी अगर डाउट लगता है कि नॉर्मल तकलीफ़ दे हो सकता है या बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, तो वो फ़ौरन ही आपको सिजेरियन का डिसीजन लेने पे आमादा करते हैं, आपसे जल्दी डिसीजन लेने के लिए कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इससे आपके जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स आपको मिल गए होंगे, और यदि और कोई आपके क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर